मिथिलेश्वर का देखो मुंह झाँप के बैठा है। अरे चला देगा रे। हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और यहाँ कह रहा है कि हम लोगों को प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि इसका समूह कोण बराबर है। मतलब ये वाला ए कोण सी के बराबर है और बी जो है डी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रमाण से। रचना कुछ तो किए नहीं हम लोग। ऐसे बनाने के लिए कभी कभी रचना करना पड़ता था ना, कि ए से सी को मिलाए और बी से डी को मिलाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट बनाना है। प्रमाण में क्या कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है तो क्या क्या समांतर होगा इसमें? ए डी समांतर क्या हो जाएगा? बी सी। एवं ए बी समांतर होगा डी सी। और ए डी समांतर बी सी के समांतर के साथ साथ बराबर भी होगा। तो यहाँ बराबर वाला टर्म का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए हरे वीडियो में ये सब आ जाएगा क्या? तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे कि ए डी, अरे दिन में बड़ा दिक्कत ए डी और बी सी आपस में क्या है? समांतर है। और ए बी जो है ना तिर्यक रेखा है, तथा लिखेंगे ए बी इन्हें प्रतिच्छेद करता है। करता है कि नहीं? ए डी और बी सी क्या है? समांतर है। और ए बी क्या है? प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं ए और बी पर। मतलब इस टाइप का बोल रहे हैं हम। यहाँ पे दो रेखा समांतर है और इसको ये रेखा क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यही रेखा का नाम हम ले रहे हैं ए डी और बी सी। तो यहाँ लिखेंगे इन्हें ए बी प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों आसन्न कोण है। तो आसन्न कोणों का योग क्या होता है? तथा आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम लोग यहाँ जोड़ देंगे किसको? ए और बी को जोड़ के 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार जैसे हम लोग इसका किए उसी तरह आगे दूसरे टाइप से करेंगे। इसी प्रकार में क्या लिखेंगे कि ए बी जो है किसके समांतर है? डी सी के। तो यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर डी सी। अब इन्हें कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? बी सी कर रहा है। तो इन्हें बी सी प्रतिच्छेद करता है। तो बी सी प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा कि यहाँ पर बी और सी, इसलिए आसन्न कोणों का योग फिर क्या होगा? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो इस बार फिर हम लोग जोड़ देंगे क्या? बी और सी जोड़ करके 180। समीकरण क्या ले लेंगे? तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में ध्यान देना है कि फर्स्ट और सेकंड में कितना दोनों तरफ क्या मिल रहा है? 180 मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट एवं किससे? तो समीकरण फर्स्ट सेकंड से उधर बराबर हुआ तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग उसी को पहले ले लेते हैं। तो एंगल ए और बी इधर हो जाएगा बी और सी। तो देखो बी कैंसिल हुआ तो क्या लिखेंगे? ए बराबर। तो हम देख लिए कि सम्मुख कोण आपस में क्या हो गया? ए और सी बराबर हो गया। तो जब ए और सी बराबर हो गया तो इसी टाइप से अगर हम इतना ही और मेहनत कर दें तो बी और डी भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार बी और डी बराबर नहीं, बी और डी बराबर होगा, जोड़ करके 80 नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? बी बराबर डी। और लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या करा? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सारे क्वेश्चन के अर्थ का अर्थात क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। ठीक है, लो उतारो। चलो ध्यान देना। इस बार क्वेश्चन में देखो क्या है
एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक योग बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें कह रहे हैं कि सम्मुख कोण इस बार बराबर दे दिया है उल्टा। उसमें समांतर चतुर्भुज था पहले वाला में, तो उसमें हम लोग सम्मुख कोण बराबर किए थे, और इसमें क्या है, सम्मुख कोण बराबर है तो पता करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो प्रश्न से ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में दिया हुआ है क्या, ए बराबर है सी और बी बराबर डी, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, प्रश्न से नीचे यूज करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से नहीं लिखेंगे तो फिर ऊपर वाला आएगा कैसे। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर देंगे, या इसी को रहने देते हैं, प्रमाण यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, प्रमाण से ज़्यादा अच्छा होगा। प्रमाण में क्या है कि प्रमाण में ये दिया हुआ, जो दिया है उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि ए और सी आपस में बराबर है, बी और डी बराबर है। तो यहाँ हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को संगत जोड़ने पर, संगत जोड़ने पर, संगत जोड़ने का मतलब हो गया कि ए को जोड़ देना है किसके साथ, और सी को जोड़ देना है डी के साथ, ये दोनों बराबर हो गया। अब चतुर्भुज ए बी सी डी में हम लोग क्या जान रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180, 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और सी और फिर डी जोड़ करके 360। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी डी बराबर है, तो ये दोनों को हम दो बार इसी को रिपीट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ए बी को रहने देंगे और सी और डी की जगह क्या रख देंगे, ए और बी बराबर 360। तो ए प्लस बी कब बार हो गया, तो 2 से गुना करके हम लोग रख सकते हैं। कौन ए प्लस कौन बी बराबर 300, तो 2 से घटा देंगे कितना बार में, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन ए और कौन बी बराबर 180 डिग्री। अब ए और बी जोड़ करके 180 आ रहा है। तो जब दोनों ए बी जोड़ के 180 आ रहा है, और ध्यान से देखो ये दोनों कोण कैसा है, आसन्न कोण है। उसमें आसन्न कोण से प्रूफ किए थे, लिखेंगे तथा ये क्या है, आसन्न कोण है। पूरा सुर में गाता है, सुर में। तथा ये आसन्न कोण है। जब आसन्न कोण है तथा हम लिख सकते हैं कि ए डी समांतर क्या होगा, बी सी। और इसी प्रकार जैसे ये हम लोग बनाए, उसी प्रकार हम लोग दूसरे साइड से भी ले सकते हैं। दूसरे साइड से हो जाएगा क्या कि ए बी समांतर डी सी। और जब दोनों भुजा समांतर हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि चतुर्भुज क्या हो जाएगा, अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया, चलो देखो, ध्यान देखो, ध्यान देना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसमें कह रहा है प्रश्न में जो दिया हुआ है, चलो इनको अभी खत्म होना है। इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कौन कौन है, ए सी और बी डी एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में केवल ये दिखाना है हम लोगों को कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब समद्विभाजित प्रतिच्छेद करता है, मतलब ई दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इस कोण का नाम रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 2, और यहाँ रखेंगे 3, और यहाँ रखेंगे 5, 6 नहीं रखेंगे, उसमें पहले बताए थे ना। तो इसमें तुम लोगों को समझना है, शॉर्ट में थोड़ा सा बढ़िया से बता देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि आप प्रश्न से चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है कि AO बराबर CO एवं BO बराबर DO, यही ना होगा। अगर इस हम विभाजित करेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो प्रमाण हम लोग प्रूव करने के लिए प्रमाण लेंगे यहाँ से। प्रमाण में सबसे पहले लेंगे त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का नाम लेंगे AOD, तो लिखेंगे त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज क्या COB। इधर से ले रहे हैं ना, तो इसका इधर से लेना होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ले लेंगे COB। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि चूँकि AD समांतर कौन है, BC। AD किसके समांतर है, BC के, तथा AC क्या है, प्रतिच्छेद करता है। तो लिखेंगे तथा इन्हें AC क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। जब ये प्रतिच्छेद करता है तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, 1 और 2 बराबर होगा। इसी प्रकार फिर लिखेंगे हम लोग क्या कि AD समांतर कौन, BC, तथा BD इन्हें प्रतिच्छेद करता है। BD इन्हें प्रतिच्छेद करता है। तो अब क्या होगा कि कौन 3 और कौन 4 आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कैसा कौन है, एकांतर कौन है, और ये भी कैसे कौन है, ये भी एकांतर में है, इसलिए तो बराबर हुआ, नहीं तो कैसे होगा, ये भी एकांतर कौन है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे तथा AD बराबर क्या BC। क्यों, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बोलो कौन सर्वांग समता लागू होगा इसमें। यहाँ देखो, एक कोण इस कोण के बराबर है ना, और ये कोण इस कोण के बराबर है, अब बीच वाला भुजा बराबर है, तो क्या हो गया, कोण भुजा कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, ASA। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ASA सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता पढ़ी थी ना इसको तुम लोग। तो इस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो AOD सर्वांग सम क्या हो जाएगा, COB। तो ये दोनों सर्वांग सम हो गया, तो इसका हर चीज़ बराबर हो गया ना। तो इसका अगर हम AO लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, CO। तो लिखेंगे क्या, AO बराबर CO, और इधर से क्या ले लेंगे, BO बराबर DO। तो ये दोनों बराबर कैसे हो गया, CP/CT से, है ना। या लिख सकते हैं हम लोग कि अर्थात कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चलो उतारो।